नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूं। साथियों, कई लोगों के मैसेज और कई लोगों के फ़ोन मुझे इस विषय पे आते हैं कि जो हमारा पड़ोसी है वो अवैध कब्जा कर रहा है या अपने मकान को इस तरीके से वो बना रहा है कि उससे मेरा खिड़की से आने वाली रोशनी अवरुद्ध हो रही है या मेरा रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, जो कि हमें मेन रोड से जोड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं उनके पड़ोसियों के द्वारा जो है अतिक्रमण और अनलीगल तरीके से जो है अपने मकान का निर्माण करवाया जाता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से अपने पड़ोसी को रोक सकें, जबकि वह अपनी ज़मीन पे अपना ही मकान बना रहा है लेकिन वो परेशान हमको कर रहा है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि समय समय पे कानूनी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि दो बातें होती हैं। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं। एक हम करते हैं कि अनलीगल और एक होता है अनऑथराइज्ड। तो अनऑथराइज्ड और अनलीगल में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई अपने भवन का निर्माण करता है और वह जो है अपने नगर निगम या अपने नगर पालिका या जीडीए या जो भी वहाँ की अथॉरिटी होती है वहाँ से परमिशन नहीं लेता है उसको बनाने के लिए, या जो भी वहाँ की नियम और शर्तें होती हैं उनका पालन नहीं करता है, तो वो अनऑथराइज्ड होता है। और अनलीगल वह कंस्ट्रक्शन होता है जो कि इस तरीके से करवाया जाए जो कि लॉ के विरुद्ध है, लॉ के समकक्ष नहीं है। तो ये दोनों अंतर होते हैं अनलीगल में और अनऑथराइज्ड में। साथियों, अगर आपके साथ आपका पड़ोसी ऐसा कुछ करता है तो आप सबसे पहले जो है आपके लिए यही रेमेडी होगी कि आप उसके खिलाफ जो है सिविल सूट वहाँ पे डालें। कहाँ पे? जहाँ आप संबंधित सिविल कोर्ट आपकी जहाँ भी है, जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो साथियों आपकी वहाँ पे एक कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, तो वहीं पे ही जो है सिविल कोर्ट भी होती है। तो जो ज़मीन संबंधित मैटर होते हैं वह सिविल मैटर कहलाते हैं और आप वहाँ जाकर के सिविल कोर्ट में आप जो है रिलीफ ले सकते हैं। अब जब हम सिविल कोर्ट में जाते हैं साथियों, तो सिविल कोर्ट में हम किन प्रावधानों के अंतर्गत जो है वहाँ पे अपना वाद डालें। तो एक एक्ट है स्पेसिफिक रेमेडी एक्ट, उसकी धारा 38 यानी कि धारा 38 के अनुसार जो है आप वहाँ पे एक प्रार्थना पत्र डाल सकते हैं। उस जो मैंने एक्ट बताया है उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि यदि आप अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने सुखाधिकार के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं और कोई अन्य व्यक्ति उसमें बाधा डालता है, तो आप जो है सेक्शन 38 के तहत जो है मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। साथियों, ये तो हो गया सिविल कोर्ट के बारे में प्रावधान। अब मैं आपको दूसरी जो है गोल्डन रेमेडी बताती हूँ कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा पड़ोसी मुझे परेशान करने के उद्देश्य से अपना छज्जा बढ़ा दिया, या उसने छत को बहुत ज़्यादा आगे कर दिया है, या उसने रास्ता बहुत ज़्यादा संकरा कर दिया है, इस तरीके का कोई भी अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है अपने पड़ोसी से, तो एक तो मैंने आपको बता दिया सिविल रेमेडी, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरी गोल्डन रेमेडी ये है साथियों कि आप सबसे पहले ये पता कीजिए कि आप किस क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जेडीए या जो भी आपकी अथॉरिटी है, आप किस अथॉरिटी के अंतर्गत रहते हैं। तो आप उस अथॉरिटी को उसके निर्माण शुरू होने से पहले ही जो है आप एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए। अगर आपको उसके जो उसकी मंशा का अगर आपको अंदेशा है कि आने वाले समय में ये ऐसा जरूर करेगा कि मेरा रास्ता संकरा कर देगा या अपने पानी का ढाल मेरी तरफ, मेरे मकान की तरफ कर देगा, जिससे मेरे मकान में सीलन आ सकती है, तो आप अपने संबंधित अथॉरिटी को जो है एक प्रार्थना पत्र लिख करके देंगे। और उस प्रार्थना पत्र में साथियों पूरी डिटेल लिखनी है, पूरी डिटेल कि ये यहाँ पे रहता है और आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है और मेरा पड़ोसी है, इसी नाम, उसका नाम, पता, सारा कुछ डिटेल में देना है। और जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके फोटोग्राफ्स भी उसमें ज़रूर ऐड करने हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं साथियों, तो निश्चित ही जो है अथॉरिटी आपकी हेल्प करती है और वहाँ पे जांच टीम भेजती है। उसकी ज़मीन की जांच होती है, उसके मकान की जांच होती है, उसके नक्शे की जांच होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पड़ोसी बिना नक्शे के भी जो है वो भवन का निर्माण करता है, जिससे कि उसको अच्छी खासी क्षति पहुँचती है जब आप उसकी शिकायत करते हैं।
इसी के साथ साथियों, अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है, अवैध अतिक्रमण करता है, अवैध कब्जा करता है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण उपाय ये भी हो सकता है साथियों कि अगर आप सिविल रेमेडी, सिविल कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं या अथॉरिटी में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपनी संबंधित अथॉरिटी में जो है एक आरटीआई भी लगा सकते हैं और उसके जो भी वो निर्माण कर रहा है उसकी पूरी की पूरी जानकारी, उसकी भूमि की जानकारी आप आरटीआई के माध्यम से भी ले सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि भाई हम कितनी भी शिकायत कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन विभाग पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अधिकारी और कर्मचारियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप जब भी आरटीआई लगाएं तो उसके बाद आप 10 से 15 दिन रुक करके जो है एक दूसरी एप्लीकेशन वहाँ पे मूव कर रही हूँ उसी डिपार्टमेंट में, लोक सूचना अधिकारी के नाम से, कि मेरे द्वारा जो है फलाना फलाना तारीख में 15 दिन पहले आपके विभाग में एक आरटीआई लगाई गई थी, उसकी सूचना अभी तक मुझे नहीं मिली है, कृपया उस प्रार्थना पत्र में क्या क्या हुआ है आप उसकी जानकारी मुझे दें। तो निश्चित तौर पे आपके प्रार्थना पत्र का जो है समाधान किया जाएगा। और अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं साथियों कि वो आरटीआई लगाते तो हैं लेकिन उनको उसके आगे का प्रावधान पता नहीं होता है, वो ये नहीं जानते हैं कि आरटीआई लगा दिया और हमें अगर संतुष्ट नहीं है हम उस जवाब से तो उसमें अपील का भी प्रावधान है। अगर 1 महीने तक आपकी आरटीआई का आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है साथियों, तो आप उस आरटीआई के लिए अपील भी फाइल कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपील फाइल करेंगे तो मैं 100% आपको लिख करके दे सकती हूँ कि आपको चाही गई सूचना जो है आपको तुरंत ही मिलेगी अगर आप अपील पे जाते हैं तो। और अगर आपको इन सारे रास्तों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप अपने शहर के संबंधित हाई कोर्ट में जाइए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप एक रिट लगाइए आर्टिकल 226 के तहत। वह जो है आपको निश्चित तौर पर रिलीफ देगी और तुरंत रिलीफ देगी। जैसे कि मैंने बताया सिविल सूट जब हम डालते हैं तो 10 साल, 20 साल, 25 साल कितना टाइम लग जाए हमें पता नहीं रहता है, लेकिन जब हम हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट डालते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें जो है हमारी त्वरित कार्रवाई होती है उन मामलों में और आपको निश्चित ही जल्दी उसका रिजल्ट मिल पाएगा। तो साथियों, ये तो थी आज की जानकारी आपके पड़ोसी के बारे में कि अगर आपका पड़ोसी अवैध निर्माण कर रहा है, आपको परेशान करने की नीयत से निर्माण कर रहा है, तो आप जो है किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने मकान का बचाव कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये विषय आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही की तरह कई और लोग भी हैं जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से गांव से, विलेज से, डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपना ज़िला, शहर या अपना राज्य मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि मुझे भी एक हौसला मिले और मेरी भी एक जो है आगे आपके लिए अच्छे अच्छे विषय बनाने के लिए एक हिम्मत मुझ में भी आए। और इसी सोच के साथ कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मिलते हैं अगले नए विषय में, नए विषय के साथ आप लोगों को जानकारी दूंगी। क्योंकि मैं जो जानकारी देती हूँ साथियों वो कानून की भाषा में नहीं देती हूँ, बहुत सरल भाषा में आप लोगों की समझ में जो आ जाए उस भाषा में देती हूँ। और बहुत से लोग मेरी वीडियो को पसंद भी करते हैं, इसीलिए तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।